आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का मेडिवल हिस्ट्री लेक्चर 2। क्या शुरू करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर 2। इसमें क्या देखेंगे? द एज ऑफ 3 एम्पायर्स। कौन कौन से एम्पायर्स? अरब एम्पायर्स, ठीक है। उसके बाद अरब एम्पायर्स में मेनली देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल एम्पायर नॉन एज द अरब एम्पायर। सेवन्थ सेंचुरी में क्या हुआ? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हुआ। इस्लाम का क्या हुआ? बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो गया, जिसका क्या नाम पड़ा? अरब एम्पायर। और समटाइम्स रेफर टू एज द इस्लामिक एम्पायर। समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस्लामिक एम्पायर भी बोलते हैं। बिगनिंग विद द राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के राइज होने से शुरू होते ही इन द अरेबियन पेनिसुला में द अरब एम्पायर क्विकली एक्सपेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। अरब एम्पायर ने क्या करा? अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया बहुत जल्दी। अक्रॉस वास्ट टेरिटरीज, बहुत सारे टेरिटरीज में क्या करा उन्होंने? अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, इंक्लूडिंग अरेबिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, स्पेन एंड नॉर्थ अफ्रीका। इन सारे जगहों पे क्या करा? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। द अरब एम्पायर्स बिकम एक कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब। अरब एम्पायर क्या बन गया? कल्चरल और इकोनॉमिक हब बन गया। अरब एम्पायर क्या बन गया? कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब। फोस्टनिंग ट्रेड, ट्रेड को करने में माहिर बन गया। स्कॉलरशिप, आर्टिस्टिक एक्सचेंज अक्रॉस इट्स डाइवर्स टेरिटरीज। और अरब एम्पायर किसका था? मुस्लिम का था, क्योंकि उस टाइम में इस्लामिक चीज़ें बहुत भास्ट या बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो रहा था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट्स, उसके बाद क्या हुआ? इस्लामिक गवर्नमेंट्स क्या हुआ? इस्टेब्लिश्ड हुआ। ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड यूनिटी टू रीजन्स प्रीवियसली कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जो पहले पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या हो गया था, वो स्टेबिलिटी उसमें नहीं आ रहा था, लेकिन जब से वो इस्लामिक गवर्नेंस क्या हुआ? इस्टेब्लिश्ड हुआ, तब से वहाँ पर क्या हो गया? यूनिटी होना शुरू हो गया उस रीजन में। However, the Arab empires also faced internal challenges such as succession disputes and sectarian। सेक्रेटेरियन का क्या मतलब है? सांप्रदायिक विभिन्न धार्मिक वर्गों की विभिन्नताओं से संबंधित। कन्फ्लिक्ट एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम नेबरिंग पावर्स। लेकिन क्या हुआ अरब एम्पायर में? इन्होंने क्या फेस किया? इंटरनल चैलेंज। क्या फेस करा इन्होंने? इंटरनल चैलेंज फेस करा, जैसे कि सक्सेशन डिस्प्यूट्स, कौन इसके बाद आएगा। उसके बाद सांप्रदायिकता के आधार पे क्या हो गया? धीरे धीरे वहाँ पर डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी आने शुरू हो गए नेबरिंग पावर्स के थ्रू। उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ पर अबसेद का राइज हुआ, राइज ऑफ अबसेद। द राइज ऑफ अबसेद कैलिफेट इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में क्या हुआ? अबसेद का राइज हुआ, ठीक है। सेंचुरी मार्क्ड एज ए सिग्निफिकेंट चैप्टर इन इस्लामिक हिस्ट्री। ये क्या करता है? इस्लामिक हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट चीज़ों को मार्क करता है। इस्टेब्लिश्ड इन 750 सी, 750 सी में इस्टेब्लिश्ड हुआ। कौन सा? अबसेद। अबसेद ओवर थ्रू द उम्माद कैलिफेट। अबसेद ने क्या करा? उससे पहले क्या चल रहा था? उम्माद कैलिफेट चल रहा था। द उम्माद कैलिफेट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरबिक एट अल खलीफा अल्मुनिया। इट वाज द फर्स्ट ग्रेट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड फ्रॉम 660 टू 750। मतलब ये था, ये जो उम्माद कैलिफेट था, ये क्या था? ये एक डायनेस्टी था, मुस्लिम डायनेस्टी था, जिसको किसने उखाड़ फेंका? अबसेद ने उखाड़ फेंका, ठीक है। द उम्मद कैलिफेट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मुअय्या वन के द्वारा इस्टेब्लिश किया था। किसको? उम्मद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। हु बिकम द 5th कैलिफेट आफ्टर डिफीटिंग अली। अली को डिफीट करने के बाद ये 5th कैलिफेट बन गया था। द सन इन लॉ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ जो थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और देखिए कैलिफेट क्या होता है। एंड इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कैलिफेट क्या था? इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो कि कौन लीड कर रहा था? कैलिफ लीड कर रहा था। हु इज कॉन्सिडर्ड ए सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद का सक्सेसर था ये कैलिफेट, ठीक है। उम्मद क्या था? द नेम ऑफ द डायनेस्टी। उम्मद क्या था? डायनेस्टी का नाम है। दैट रूल्ड द उम्मद कैलिफेट, जिसने कि क्या रूल करा? उम्मद कैलिफेट को रूल करा। द उम्मद वेयर ओरिजिनली फ्रॉम मक्का या अरेबिया। ये उम्मद कहाँ से था? मक्का या अरेबिया से था। मक्का अरेबिया से था, ठीक है। मुआयना वन द फर्स्ट उम्मद लीडर्स हु मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम मदीना टू डेमस्कस। जिन्होंने क्या करा? अपना कैपिटल को मदीना से डेमस्कस
शिफ्ट कर दिया। कैलिफेट क्या है? इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। उम्मैद क्या है? डायनेस्टी है। और मुनव्वर क्या है? फर्स्ट उम्मैद लीडर है ये, जिसने कि क्या करा, मदीना को दमिश्क से मदीना शिफ्ट करा। ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द उम्मद कैलिफेट? उम्मद कैलिफेट के साथ क्या हुआ था ऐसा? द उम्मद कैलिफेट वाज डिफीटेड बाय द अब्बासिद कैलिफेट इन 750। 750 ईस्वी में क्या हुआ? उम्मद कैलिफेट ने किसको किसको डिफीट किया? अब्बासिद कैलिफेट को डिफीट किया। द उम्मद डायनेस्टी डिसेंडेड अब्दुल अल रहमान एस्टेब्लिश द उम्मद स्टेट ऑफ कोर्बोडा इन स्पेन। उन्होंने क्या करा? स्पेन के कोर्बोडा में क्या इस्टेब्लिश किया? उम्मद स्टेट को इस्टेब्लिश किया, विच लास्टेड अंटिल द 11th सेंचुरी, जो कि कब तक लास्ट किया? 11वां शताब्दी तक वो लास्ट किया। एंड अनरिस्ट इन ए न्यू इरा ऑफ इस्लामिक रूल सेंटर्ड इन बगदाद या इराक। और उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वहाँ पर एक नया इस्लामिक रूल सेंटर होना शुरू हुआ। कहाँ पर? बगदाद या इराक में। अंडर द लीडरशिप ऑफ द अब्बासिद कैलिफ्स के लीडरशिप में, इंक्लूडिंग नोटेबल फिगर्स सच एज हारून अल राशिद, अल मामून एंड अल मंसूर, द एम्पायर फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का क्या मतलब है? टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टू डेवलप इन ए सक्सेसफुल वे। मीन्स क्या हुआ? किसके? अब्बासिद खलीफ के लीडरशिप में 3 लोग उभरे, फिगर सच एज हारून अल राशिद, अल मामून एंड अल मंसूर, द एम्पायर फ्लोरिस्ट। इसमें क्या हुआ? एम्पायर धीरे धीरे क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हुआ, हेल्दी बनना शुरू हुआ, और धीरे धीरे सक्सेसफुल वे से डेवलप होना शुरू हो गया। क्या क्या डेवलप होना शुरू हुआ? कल्चरली वो एम्पायर क्या हुआ? राइज करने लगा, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये एम्पायर क्या हो गया? राइज करने लगा, आगे की तरफ बढ़ने लगा। द अब्बासिद इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। अब्बासिद ने क्या करा? पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया? दैट प्रमोटेड स्कॉलरशिप, जो कि वो क्या पॉलिसी ऐसा था जो कि क्या कर रहा था? स्कॉलरशिप को प्रमोट कर रहा था, साइंटिफिक एडवांसमेंट को प्रमोट कर रहा था, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा था, लीडिंग टू द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इसी से क्या हुआ कि इस्लामिक सिविलाइजेशन एक गोल्डन एज आया, मीन्स एक स्वर्णिम समय आया इस्लामिक सिविलाइजेशन में। ठीक है। किसके अंडर में? किसके अंडर में? अब्बासिद खलीफस के अंदर में, अब्बासिद खलीफस के अंडर में। ठीक है। बगदाद बिकम ए वाइब्रेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। बगदाद क्या बन गया? लर्निंग का एक सेंटर बन गया। अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स, वहाँ पर स्कॉलर्स आने लगे, साइंटिस्ट आने लगे, आर्टिस्ट आने लगे। कहाँ से? इस्लामिक वर्ल्ड और उसके बाहर से भी। अब देखते हैं अब्बासिद का क्या इंपॉर्टेंस रहा। द अब्बासिद कैलिफेट स्पेनिंग फ्रॉम 750 टू 1258 CE। ये कब से कब तक रहा? 750 से 1258 CE तक रहा। हेल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस ऑन फैसिलिटेटिंग ट्रेड अक्रॉस वास्ट रीजन्स इंक्लूडिंग बाइजेंटीन एम्पायर, यूरोप, चाइना, इंडिया एंड अफ्रीका। मतलब अब्बासिद ने क्या करा? उन्होंने एक ट्रेडिंग रिलेशन शुरू किया, वास्ट ट्रेडिंग रिलेशन शुरू किया वास्ट रीजन में, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है? बाइजेंटीन एम्पायर, यूरोप, चाइना, इंडिया एंड अफ्रीका। दिस इरा विटनेस्ड, इस इरा ने क्या विटनेस्ड किया? ए फ्लोरिशिंग ऑफ कॉमर्स विथ अब्बासिद सिटीज इमर्जिंग एज बस्टलिंग हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। उस टाइम में क्या हुआ? उस इरा ने क्या अपने विटनेस किया, क्या गवाही दिया उस इरा ने कि जो भी कॉमर्स था अब्बासिद सिटी के साथ, वो धीरे धीरे क्या हुआ? बूस्ट अप होना शुरू हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कल्चरल एक्सचेंज होना शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन थ्राइव का क्या मतलब है? टू ग्रो और डेवलप वेल। अर्बनाइजेशन क्या हुआ? बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ। एज ट्रेड रूट्स क्रिस क्रॉस द एम्पायर, ट्रेड रूट्स धीरे धीरे वहाँ से उस एम्पायर से क्या होगा? उस पूरे साम्राज्य से धीरे धीरे क्रिस क्रॉस करना शुरू हुआ, लीडिंग टू द राइज ऑफ वेरियस सिटीज, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ? बहुत सारी सिटीज़ का राइज अप हुआ, मतलब बहुत सारी सिटी उभरे। फॉर देयर मार्केट्स, इंडस्ट्रीज एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी। किसके लिए? किसके लिए? मार्केट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी के लिए। ठीक है। द अब्बासिद इशूड स्टैंडर्डाइज करेंसी। अब्बासिद ने क्या करा? स्टैंडर्डाइज करेंसी को इशू करा इन द फॉर्म ऑफ दिनार। दिनार मीन्स गोल्ड कॉइन और दिरहम मीन्स सिल्वर कॉइन। इन्होंने क्या करा? इनको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब्बासिद ने, विच फैसिलिटेट ट्रेड एंड प्रमोटेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जिसने क्या करा? ट्रेड को फैसिलिटेट करा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया। ठीक है। गोल्ड सोर्स्ड फ्रॉम रीजन सच एज अफ्रीका। गोल्ड कहाँ से आता था? अफ्रीका से। सर्व एज ए वैल्यूएबल कमोडिटी फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए एक वैल्यूएबल कमोडिटी था एंड कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर। और
एम्पायर के प्रोस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करता था। कौन सा, क्या चीज़, ये गोल्ड। और ये कहाँ से आ रहा था, ये अफ्रीका से आ रहा था। ठीक है। एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे एडवांस हुआ, इंक्लूडिंग मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्या मतलब है, गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन। इसमें क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या हुआ, एक मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें क्या हुआ, जो भी पॉपुलेशन का था वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना शुरू हुआ। इंश्योर्ड एफिशिएंट गवर्नेंस एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हुआ कि जो भी गवर्नेंस था वो इंश्योर्ड हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन्ड होना शुरू हुआ। द अबसेट्स वेयर पेट्रॉन्स, पेट्रॉन्स मीन्स बॉस या ओनर। अबसेट्स कौन था, बॉस था या ओनर था। ऑफ साइंस नॉलेज, साइंस नॉलेज के, कल्चर, इस्टेब्लिशिंग ग्रैंड कोर्ट्स वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड गैदर टू एक्सचेंज आइडियाज एंड एडवांस लर्निंग। ठीक है। अपसेट क्या था, अपसेट्स क्या था, बॉस था या ओनर था, किसके, साइंस नॉलेज के, साइंस के नॉलेज के, कल्चर के। और क्या करता था वो, एक ग्रांड कोड बनाता था, बहुत बड़ा कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता था, जहाँ पर कि बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे डाइवर्स बैकग्राउंड से, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से एक जगह गैदर होते थे और अपना आइडियाज़ और एडवांस लर्निंग को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। नोटेबली द अपसेट्स एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड नॉन मुस्लिम टू की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। क्या हुआ, नोटेबली अपसेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, क्या अपॉइंट करा, नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, ये सबको क्या करा, अपॉइंट करा। किसी उसके बाद पोजीशंस फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग का क्या मतलब है, किसी गैर बच्चे को अपनाकर अपने परिवार में पालन पोषण करना, परंतु गोद लेने की कानूनी कार्रवाई किए बिना। मतलब क्या करता था वो, ये अपसेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, उन्होंने नॉन मुस्लिम को भी क्या करा, क्योंकि अपसेट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली क्या था, मुस्लिम था, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसमें क्या हुआ, उसमें मेनली क्या करता था वो कि फॉस्टरिंग का भी एक प्रोसेस दे दिया था कि किसी भी गैर बच्चे को अपना करके उसका पालन पोषण कर करके और उसमें कोई कानूनी कार्रवाई किए बिना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी विद इन द एम्पायर। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर डाइवर्सिटी, उस एम्पायर में डाइवर्सिटी होना शुरू हुआ, डाइवर्सिटी बनना शुरू हुआ। हाउस ऑफ विजडम या बैत उल इस्लाम वॉज सेटअप एट अल मामूम फॉर ट्रांसलेशन वर्क इन बगदाद। बगदाद में ट्रांसलेशन वर्क के लिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये अल मामूम हाउस ऑफ विजडम बढ़ा। उसके बाद अरब चाइना कॉन्टैक्ट, उसके बाद फिर क्या हुआ, अरब और चाइना का कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, अरब चाइना कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, अरब चाइना कॉन्टैक्ट। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड चाइना ड्यूरिंग एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन बोथ सिविलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉन्टैक्ट हुआ अरब और चाइना के बीच में वर्ल्ड लेवल पे, एंशियंट और मेडिवल टाइम पे, उसने क्या फैसिलिटेट किया, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाया, आइडियाज़ को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, जिसके कारण क्या हुआ, वो दोनों सिविलाइजेशन में बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट आया। अरब ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स नेविगेटिंग द सिल्क रोड एंड मेरीटाइम, मेरीटाइम मीन्स कनेक्टेड विद द सी और शिप। अरब ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने नेविगेट किया, क्या, सिल्क रोड को नेविगेट किया और शिप रूट्स को नेविगेट किया। इनकाउंटर्ड द रिच कल्चर एंड इनोवेशन ऑफ चाइना, जिससे क्या हुआ कि जिसके कारण क्या हुआ, जब अरब ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स वहाँ पहुँचे चाइना में, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट किया, इंक्लूडिंग द कंपास। क्या क्या इनोवेट किया, कंपास को, पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग टेक्निक्स, हम्बल व्हील एंड गन पाउडर, इन सबको क्या किया उन्होंने वहाँ पर जाकर के क्या करा, उसको इनोवेट करा। दिस डिस्कवरी हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अरब सोसाइटी। ये डिस्कवरी क्या हुआ, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाया कहाँ पर, एक अरब सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। इनेबलिंग एडवांसमेंट इन नेविगेशन, इसमें क्या हुआ, नेविगेशन को एडवांस होने में मदद मिला। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वारफेयर, ये सब क्या हुआ, एडवांस हो गया। क्या क्या एडवांस हो गया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वारफेयर। क्यों ये सब एडवांस हो गया, क्योंकि जब भी ये अरब ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स किसके संपर्क में आए, चाइना के संपर्क में आए, तो वहाँ से उन्होंने क्या करा, वहाँ से इनोवेशन इंकॉर्पोरेट करना शुरू किया। क्या क्या इनोवेशन, कंपास, पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग टेक्निक्स, हम्बल व्हील्स एंड गन पाउडर। अरब स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट फर्दर डेवलप्ड एंड डिसेमिनेटेड, डिसेमिनेटेड मतलब क्या है,
टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज etc सो दैट इट रीचेज एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। उन्होंने क्या करा, अरब स्कॉलर्स ने क्या करा, ये साइंटिस्ट, उन्होंने फर्दर डेवलप करा क्या, अपना इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करा, नॉलेज को स्प्रेड करा, आइडिया जो भी उनको मिले थे उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जितना पॉसिबल हो सके। दिस टेक्नोलॉजी अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, ये इस्लामिक वर्ल्ड में कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टू डेवलप सक्सेसफुल वे। मतलब मीन्स क्या हुआ, ये सारी आइडिया जो भी अरब स्कॉलर्स ने बांटा एक दूसरे के साथ, अपना इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया या नॉलेज या आइडिया जो भी शेयर किया, उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन गया, एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुल वे में क्या हो, वो डेवलप हो गया। ठीक है, ऑफ साइंस, ट्रेड, कल्चर ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज के टाइम में ये क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हो गया। ठीक है, द नॉलेज ट्रांसफ़र वाज नॉट यूनिडायरेक्शनल। नॉलेज ट्रांसफ़र यूनिडायरेक्शनल नहीं था, मतलब एक तरफ से नॉलेज नहीं आ रहा था, दोनों तरफ से नॉलेज आ रहा था। यूरोपियन इंक्लूडिंग द फार्म्ड एक्सप्लोरर मार्को पोलो एंड वेनेटियन ट्रेवल्स। यूरोपियन में कौन कौन था, मार्को पोलो और वेनेटियन ट्रेवलर्स वेयर इंस्पायर्ड टू जर्नी टू चाइना। वो इंस्पायर होकर के दोबारा चाइना गए मोर अबाउट इट्स सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, ताकि वहाँ से क्या सीख पाए, वो अचीवमेंट, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट और सिविलाइजेशन को सीख पाए। ठीक है, द अरब चाइनीज कॉन्टैक्ट दस फैसिलिटेटेड ए क्रॉस कल्चरल exchange that enriched both societies and laid the groundwork for further advancement in science, commerce and civilization। अरब चाइनीज कॉन्टैक्ट जैसे ही बढ़ा, इससे क्या फैसिलिटेट हुआ, एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, मीन्स वहाँ का जो भी अरब का चीज़ें था वो चाइनीज में आ गया, चाइनीज की चीज़ें अरब में आ गई, मीन्स कल्चर का धीरे धीरे एक्सचेंज होना शुरू हुआ, जिसमें कि दोनों सोसाइटीज, बोथ सोसाइटीज एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर एडवांसमेंट। और धीरे धीरे उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया ताकि फर्दर वो चीज़ें एडवांस हो सके, जैसे कि साइंस में हो, कॉमर्स में हो और सिविलाइजेशन में हो, ये सारी चीज़ों में क्या हो, धीरे धीरे वो एडवांस होने लगा। उसके बाद आते हैं अरब और इंडिया। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अरब एंड चाइना। अब इंडिया में क्या हुआ ऐसा, द हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड द इंडिया बिगन विद द अरब कॉन्क्वेस्ट मीन्स ऑफ सिंध। अरब ने क्या करा, सिंध को हासिल कर लिया, कब, 712 ईस्वी में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कल्चर बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर क्या हुआ, 712 में सिंध को कैप्चर कर लिया किसने, अरब ने। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ, एक फ्रूटफुल एक्सचेंज होना शुरू हुआ, किसका, नॉलेज और कल्चर का, किसके किसके बीच में, दो सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन और अरब सिविलाइजेशन के बीच में। अरब्स वेर एक्सपोज टू रिच टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री मतलब पीस ऑफ हैवी क्लॉथ विद पिक्चर्स और डिजाइंस सिवन ऑन इट टू कलर्ड थ्रेड। मतलब अरब्स ने क्या एक्सपोज करा, यहाँ पर भारत में क्या था कि कपड़े के ऊपर क्या करते, डिजाइन बनाते थे कलर्ड थ्रेड से, कलर्ड धागे से, ऑफ इंडियन विजडम एंड इनोवेशन। और क्या एक्सप्लोर करा, इंडियन में विजडम एंड इनोवेशन इंक्लूडिंग द डेसिमल सिस्टम। क्या क्या उन्होंने, अरब वाले ने यहाँ से लेके गया, डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी सच ए सूर्य सिद्धांत एट्रीब्यूटेड टू आर्यभट्टा, जो आर्यभट्टा की बुक में क्या था, सूर्य सिद्धांत के बुक में था, वहाँ से उन्होंने एस्ट्रोनॉमी लिया, मेडिसिन लिया, चरखा एंड सुस्त्रा, लिटरेचर लिया इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ द पंचतंत्र, उन्होंने पंचतंत्र का ट्रांसलेशन भी यहाँ से लिया। ठीक है, दीज कंट्रीब्यूशंस प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड अरब स्कॉलरशिप एंड सोसाइटी। इससे क्या हुआ कि जो भी स्कॉलरशिप और सोसाइटी था वो क्या हुआ, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ विथ इंडियन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और इंडियन के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थे उसके साथ साथ क्या हुआ, अरब में प्रोफाउंडली स्कॉलरशिप और सोसाइटी बढ़ना शुरू हुआ, फॉर्मिंग द बेसिक ऑफ एडवांसमेंट इन अर्थमेटिक, बेसिक ऑफ एडवांसमेंट इन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, अलजेब्रा और अर्थमेटिक में बेसिक एडवांसमेंट होना शुरू हुआ। एंड इंडियन मेडिकल नॉलेज में बेसिक एडवांसमेंट होना शुरू हुआ, इन रीचिंग द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ केयर इन अरब वर्ल्ड, ताकि क्या हो सके, अरब वर्ल्ड में अच्छी तरीके से हेल्थ केयर प्रैक्टिस हो सके। इन रीचिंग द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ केयर इन द अरब वर्ल्ड, ताकि क्या हो सके, अरब में जाकर के अर्थमेटिक अलजेब्रा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे एडवांसमेंट उसका, इंडियन मेडिकल नॉलेज का इनरिचमेंट होना शुरू हुआ। द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन टेक्स्ट इनटू अरेबिक प्लेड ए क्रूसिकल रोल इन डिसेमिनेटिंग टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज सो दैट इट रीचेज मेनी पीपल। मतलब क्या हुआ कि जो भी इंडियन टेक्स्ट था उसको अरेबिक में कन्वर्ट किया गया, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, ताकि उसने क्या किया है कि ये जो टेक्स्ट ट्रांसलेट हुआ अरेबिक में वो एक क्रूशियल रोल प्ले किया,
ताकि क्या हो सके, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके, नॉलेज स्प्रेड हो सके, आइडियाज स्प्रेड हो सके, सो दैट इट रीचेज एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि क्या हो सके, बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंच जाए। ठीक है। दिस नॉलेज अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड टू टेक ए चाइल्ड हु नीड्स, मतलब क्या है कि ये नॉलेज इस्लामिक वर्ल्ड का, यही नॉलेज इस्लामिक वर्ल्ड का क्या हुआ, ये डीप एप्रिसिएशन बना इंडियन कल्चर एंड लर्निंग का। मतलब फॉस्टरिंग का क्या मतलब, हम लोग पहले भी फॉस्टरिंग का बात कर चुके हैं। फॉस्टरिंग का मतलब है कि कोई बच्चे को हमने गोद लिया, उसमें कोई कानूनी कार्रवाई किए बिना हमने क्या करा, उनको गोद लिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये डीप एप्रिसिएशन हुआ, बहुत गहरी एप्रिसिएशन हुआ, किसके लिए, इंडियन कल्चर और उसके लर्निंग के लिए। द अरब इंडियन कॉन्टैक्ट्स दस सर्व्ड एज ए ब्रिज बिटवीन, अरब इंडियन कॉन्टैक्ट क्या हुआ, एक ब्रिज बना गया किसके बीच में, टू एंशियंट सिविलाइजेशन, दो एंशियंट सिविलाइजेशन में। कौन कौन सा, वाइब्रेंट एक्सचेंज ऑफ आइडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बोथ रीजन, दोनों रीजन में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इन 1453 1453 ईस्वी में द डाउनफॉल ऑफ द अब्सेदिस स्टार्ट विद द टर्क अटैक, टर्क अटैक के कारण क्या हुआ, वहाँ पर डाउनफॉल होना शुरू हुआ, किसका, अब्सेद का। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका में क्या बात था। द अरब इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, अरब कहाँ चला गया, अफ्रीका में चला गया। वहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ, सिग्निफिकेंट चेंजेज इन ट्रेड डायनेमिक्स, ट्रेड डायनेमिक्स में सिग्निफिकेंट चेंजेज हुआ जब अरब अफ्रीका की तरफ गया, पार्टिकुलरली अलोंग द इंडियन ओशियन कोस्ट लाइन, जो भी इंडियन ओशियन कोस्ट लाइन के आसपास थी चीज़ें, उसमें क्या हुआ, ट्रेड एक्सचेंज होना शुरू हुआ। ठीक है। अरब मर्चेंट, जो भी अरब मर्चेंट था, लेवरेजिंग देयर मेरी टाइम एक्सपर्टीज एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश्ड लुक्रेटिव अलोइंग समबडी टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। मतलब क्या, अरब मर्चेंट जो था वो क्या था, मेरी टाइम एक्सपर्टीज था उनके पास, मतलब वो सी रूट में बहुत एक्सपर्ट था, एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट, और ट्रेड रूट में भी। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारा पैसे उन्होंने कहाँ से कमाए, ट्रेड कनेक्शन बनाए बिटवीन ईस्ट अफ्रीका एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्ट अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ क्या करा, अरब मर्चेंट ने ट्रेड रिलेशन बनाए। पोर्ट सच एज मालिंदी एंड जंगीरबार बिकम बस्टलिंग टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइजी और एक्टिविटी। मतलब जो भी पोर्ट था मालिंदी और जंजीबार में वो क्या हो गया, बहुत बिजी पोर्ट हो गया, बहुत सारे लोग होने लगे, बहुत नॉइज होने लगा, बहुत एक्टिविटी होने लगा, और उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर कॉमर्स का हब बन गया, सर्विंग एज वाइटल लिंक्स इन द ट्रांस ओशियनिक क्रॉसिंग एंड ओशियन ट्रेड नेटवर्क। और वहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड नेटवर्क होना शुरू हुआ, ओशियन को क्रॉस करके, मीन्स समुद्र के रूट के थ्रू ट्रेड नेटवर्क होना शुरू हुआ। द मेन कमोडिटीज एक्सचेंज इंक्लूड गोल्ड्स, मेन कमोडिटी क्या एक्सचेंज हो रहा था, गोल्ड, आइवरी, स्लेव्स, विथ अफ्रीकन गुड्स फ्लोइंग स्टूड इन एक्सचेंज फॉर इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड अदर लग्जरी आइटम्स। मीन्स क्या क्या एक्सचेंज होना शुरू हुआ, अफ्रीकन गुड्स के साथ साथ क्या एक्सचेंज होना शुरू हुआ, इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल और अदर लग्जरी आइटम। ठीक है। दिस अरब लेड ट्रेड, ये जो अरब लेड ट्रेड था, फैसिलिटेट कल्चरल एक्सचेंज, जो क्या फैसिलिटेट किया, कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ईस्ट अफ्रीका। ये अरब ने जो ट्रेड होना शुरू किया तो उसने क्या किया, कल्चरल एक्सचेंज शुरू किया, इकोनॉमिक ग्रोथ ईस्ट अफ्रीका में धीरे धीरे बढ़ने लगा, with the dark legacy of the slave trade casting a shadow over its prosperity. The Arab African trade routes laid the foundation for lasting connection between the continents, shaping the course of history and leaving a profound impact on the societies and economics of both region. अरब और अफ्रीकन ट्रेड क्या हुआ, ये धीरे धीरे इन्होंने रूट बनाना शुरू किया, रूट बिछाना शुरू किया, और क्या फाउंडेशन किया, लास्टिंग कनेक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, और धीरे धीरे क्या करा, कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने अपना रूट बनाना शुरू किया, शेपिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड लिविंग ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ बोथ रीजन, दोनों रीजन के इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए बहुत काफ़ी थे। इथोपियन किंगडम आल्सो नॉन एज द किंगडम ऑफ अक्सम इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। इथोपियन किंगडम उस टाइम में बहुत पावरफुल किंगडम के रूप में क्या हुआ, उभरा। इट वॉज रिनॉर्ड फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसको ये किस लिए जाना जाता था, इट वॉज रिनॉर्ड फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग Byzantium and India, which allowed it to become a
प्रोस्पेरस ट्रेडिंग सेंटर, जो कि इसको क्या करा, एक प्रोस्पेरस ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अलाउ किया। द पीपल ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के लोग, नॉन एज हब्सीस, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हब्सीस बोलते हैं। इस किंगडम के, कौन से किंगडम के, यूथोपियन किंगडम के, वेयर नॉन फॉर देयर प्रोवेस, प्रोवेस मीन्स ए सुपीरियर स्किल और एबिलिटी दैट कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। एक मतलब उस किंगडम के जो लोग थे उसको हब्सिस बोलते थे, और वो उसके अपने यूनिकनेस के लिए जानते थे। उसके पास एक अलग से स्किल और एबिलिटी था जो कि सुपीरियर था, जो कि क्या होता था, उसको सीख सकते थे हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके, स्टडी करके एंड ऑब्जर्वेशन करके। इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्टमैनशिप, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और क्राफ्टमैनशिप में इसको हम लोग सीख सकते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द एज ऑफ 3 एम्पायर्स, 3 एम्पायर्स का एज में क्या था। द एज ऑफ 3 एम्पायर्स, सब टॉपिक में क्या देखेंगे, पहला देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में स्ट्रगल, डोमिनेशन, मतलब 3 एम्पायर्स क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ 3 एम्पायर्स में, चोला, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पलास और चोला, ये चार तरह के डायनेस्टी हुए, ये 4 तरह के क्या हुए, एम्पायर बना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे। इन दिस इंट्रोडक्शन 3 मेन एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव बीन डिस्कस, 3 मेन एम्पायर जो नॉर्थ इंडिया का था वो डिस्कस हो रहा है। क्या क्या नॉर्थ इंडिया में क्या क्या एम्पायर था, 800 से 1000 के बीच में नॉर्थ इंडिया में 3 एम्पायर था। क्या क्या, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। क्या क्या था, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। ये किसके किसके बीच में था, 800 से 1000 के बीच में। अब 800 से 1200 के बीच में देखते हैं हम लोग, क्या था, चोला डायनेस्टी था। ठीक है, और ये कहाँ मिलता था, ये डेक्कन में मिलता था, और ये कहाँ था, नॉर्थ इंडिया में था। ठीक है, अब पालास कहाँ से था, बंगाल से, और ये प्रतिहारा वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, और राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र से था। ठीक है, अब चोला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा तीनों क्या करते थे, फाइट करते थे टू गेट कंट्रोल ओवर कन्नौज, ताकि कन्नौज पे कंट्रोल मिल जाए। इन ऑर्डर टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर रहे थे वो, वहाँ से क्या कंट्रोल हो सकता था, एग्रीकल्चर और ट्रेड, वहाँ से क्या कंट्रोल होता था, एग्रीकल्चर और ट्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो एग्रीकल्चर और ट्रेड था वो कहाँ से, कन्नौज से कंट्रोल होता है। इसलिए चोला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा ये तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे। अब पालास देखेंगे। पालास कैन बी कवर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, क्या क्या हेडिंग है, लोकेशन ऑफ द पाला, पाला का क्या लोकेशन था, सोर्सेस ऑफ पाला, पाला कहाँ से आया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री में 3 नाम देखते हैं, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। ठीक है, ट्रेड ऑफ पालास, पाला क्या ट्रेड करते थे, रिलीजियस ऑफ पाला। जब पहला यूनिट देखेंगे हम लोग, पालास का लोकेशन प्लस रिलीजन, क्या क्या है, लोकेशन क्या है, पाला वर सिचुएटेड इन बंगाल या ईस्टर्न इंडिया, पाला कहाँ सिचुएटेड थे, बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में। रिलीजन क्या था, फॉलोवर ऑफ बुद्धिस्ट, क्या रिलीजन था, बुद्धिस्ट का फॉलो करता था। सोर्सेस ऑफ पाला, अब पाला कहाँ से आया, 2 तरह से आया, एक सोलेमान और एक तिब्बतियन हिस्टोरियन। 2 तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एक तिब्बतियन हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री लिखा, और एक सुलेमान का डिस्क्रिप्शन जो है। सुलेमान वाज अरेबियन ट्रेवलर, सुलेमान क्या था, अरेबियन ट्रेवलर था। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग धर्मपाला, वो कब विजिट किया इंडिया को, जिस टाइम में किंगडम, जहाँ यहाँ का राजा कौन था, किंग धर्मपाल, सेकेंड किंग। ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट स्ट्रगलिंग एमोंग, उन्होंने क्या बात करा, ये सुलेमान ने क्या बात करा किंग से, कि ये जो पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा है, ये तीनों जो आपस में लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए, क्यों लड़ रहे हैं, तो इसने क्या करा, इसने क्या बोला, एग्रीकल्चर और ट्रेड वहाँ से ज़्यादा एक्सचेंज हुआ है, इसलिए ये तीनों लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हिस्टोरियन, तिब्बतियन हिस्ट्री जो था उसके अनुसार क्या बताना चाहता है सोर्स ऑफ पालास का। हिस्ट्री ऑफ तिब्बत राइटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन पालास, इन्होंने पालास के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। क्या है, एज बोथ तिब्बत प्लस पाला वेयर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये दोनों तिब्बत और पाला ये दोनों क्या था, बुद्धिज्म का फॉलोवर था। संरक्षित प्लस दीपांकर बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड तिब्बत, संरक्षित प्लस दीपांकर ये दोनों कहाँ गए, तिब्बत गए विजिट करने के लिए।
क्योंकि पाला जो था और तिब्बत दोनों में क्या आता था, बुद्धिज्म ही फॉलो करते थे। अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन के अकॉर्डिंग हिस्टोरियन पालास वेयर द प्रोटेक्टर ऑफ नॉलेज। पाला किसके प्रोटेक्टर थे? नॉलेज के, साइंस के और रिलीजियंस के। पाला किसके प्रोटेक्टर थे? नॉलेज, साइंस एंड रिलीजियंस। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाला देखते हैं कि पाला का क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री था। गोपाल का कौन था? फाउंडर ऑफ पाला एम्पायर। पाला एम्पायर का फाउंडर गोपाल था, फाउंडेड 750। अब धर्मपाल को देखते हैं। धर्मपाल सन ऑफ गोपाल, ये गोपाल का ही सन है। कौन था? सन ऑफ गोपाल, गोपाल का सन। फर्स्ट पाला किंग हु कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड हिज कैपिटल। पहला पाला किंग जिसने कि कन्नौज को क्या करा? डिफीट करा और उसको कैप्चर करा। ठीक है। हिज नेम इज एसोसिएटेड विथ 2 यूनिवर्सिटी। इनका नाम 2 यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ? नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला के इन्होंने निर्माण करवाया था और नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, जो कि दोनों कहाँ सिचुएटेड है? बिहार में सिचुएटेड। अब देखते हैं देवपाल का क्या काम था। लास्ट पावरफुल किंग, ये क्या थे? लास्ट पावरफुल किंग थे। ट्रेडिंग रिलेशन विथ श्रीलंका ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रेडिंग रिलेशन शुरू होगा कहाँ से? श्रीलंका ऑफ। इन्होंने क्या शुरू किया? ट्रेडिंग रिलेशन शुरू किया श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से। इन्होंने क्या क्या कैप्चर करा? असम को कैप्चर करा, नेपाल को कैप्चर करा और उड़ीसा को कैप्चर किया। अब ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड क्या है पालास का। दे वर हैविंग ट्रेडिंग रिलेशन सैलेंडर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने ट्रेडिंग रिलेशन किसके साथ बनाया? सैलेंडर्स, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से था। सैलेंद्रास वेयर आल्सो फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ये भी बुद्धिज्म का फॉलोवर था। सैलेंद्रास मेड रिक्वेस्ट टू देवपाल। उन्होंने देवपाल, क्योंकि देवपाल राजा था वहाँ के, देवपाल तो रिक्वेस्ट करा कि वो कुछ डोनेट करे 5 विलेज के इनकम को, ताकि क्या कर सके? नालंदा यूनिवर्सिटी बना सके। और देवपाल ने क्या कर दिया? उसको एग्री कर दिया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रकुतास और प्रतिहारास। अभी हम लोग चोला देख लिए, प्रतिहारास। हम लोग क्या शुरू करेंगे यहाँ से? लेक्चर 3। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।